श्री कृष्णा कहते हैं, जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है। धर्म, धैर्य और साहस। जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो वहां खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है और वही बातें रिश्तों को। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि तुम दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। भगवान कहते हैं, मत सोच जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। यदि हमारे किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार हर माँ बाप अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपने बारी का इंतजार करें। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तब सब कुछ पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौटकर आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच सब। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है। लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा, लेकिन सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर न हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं, आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। जो जितना बड़ा अपराध करता है, वह उतना बड़ा ही दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं,
100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर सिर्फ कृष्ण भक्ति में लीन होता है, वह व्यक्ति श्री कृष्ण का अपना होता है। उस व्यक्ति का ईश्वर के ऊपर वैसा ही अधिकार होता है जैसे एक बालक का अपने माता या पिता पर, और श्री कृष्ण भी उस व्यक्ति को वैसे ही अपनाते हैं जैसे माता या पिता अपने बच्चे को रखते हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे और आत्मविश्वास मिलेगा। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करे, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ देना चाहिए। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे, कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ज्ञानवर्धक रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।